बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पड़ोसी मुल्क भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कि वो पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दे दे, उसकी कोशिशें कहीं पर भी कारगर साबित नहीं हो रही। और नरेंद्र मोदी के कैबिनेट से लेकर उसके जितने भी हवारी हैं वो इस कोशिश में मसरूफ़ हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जितना भी वो अपनी एनर्जी और अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकें उनको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन लगता ऐसे है कि दुनिया को अब भारत जो अपने आप को फोर्थ इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर पहचान रहा है और अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहा है, और इसके साथ साथ जो इलाके के अंदर, जो रीजन के अंदर, ख़ित्ते के अंदर वो अपने आप को एक बिग पावर के तौर पर सामने लाना चाहता है, उसकी तमाम तर कोशिशें रायगां जा रही हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि शायद नरेंद्र मोदी की जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं, और किसी भी तरह से उनकी जो भी कोशिश है कि भारत ने जिस तरह पाकिस्तान से ये जंग हारी, 4 रोज़ा जंग, उसके बाद उसको बदनामी का सामना करना पड़ा, और अब वो दुनिया के सामने अपने इस फेस सेविंग के चक्कर में जगह जगह जा तो रहे हैं और अपनी तकरीरें भी कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं हो रही। वो G7 समिट हो या SCO कॉन्फ्रेंस हो या क्वाड कॉन्फ्रेंस जो अभी वेरी रिसेंटली अभी हुई है, उसमें जयशंकर साहब ने तकरीर तो की, और ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की मौजूदगी में उन्होंने ये दहशतगर्दी की बात तो की, लेकिन दुनिया को अब ये पता चल चुका है कि असल दहशतगर्द कौन है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह SCO समिट में भारत को मुंह पर खानी पड़ी और SCO समिट में पाकिस्तान को फ़तह नसीब हुई, और लोगों को ये पता चल चुका है कि भारत एक नाम नहाद मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान के ऊपर आए रोज़ इल्ज़ामात लगाकर अपने आप को दुनिया के सामने एक ऐसा मुल्क साबित करना चाहता है ताकि उसका रीजन के अंदर वो अपने आप को एक बिग पावर या सुपर पावर के तौर पर सामने ला सके। लेकिन उसका ये ख्वाब एक छोटे मुल्क ने, एक गरीब मुल्क ने, जो दहशतगर्दी, जो इंडियन दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान है, और इस वक्त हमारे यहाँ आप कह सकते हैं कि मसाइल का अंबार है कि हम अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, या हमें जो इकॉनमी के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है, अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए पाकिस्तान अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा कर चुका है और दुनिया को ये बता चुका है कि भारत जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ साजिशें करके और रॉ के एजेंट्स की मदद से यहाँ पर दहशतगर्दी बलूचिस्तान के अंदर हो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मदद से या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मदद से, जो निहत्ते लोगों को, जहाँ पे इनोसेंट जो सिविलियंस हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको निशाना बनाकर अपने गोल अचीव नहीं कर सकता। जयशंकर साहब ने क्वाड कॉन्फ्रेंस में तकरीर तो की, लेकिन उनकी तकरीर का किसी पे कोई असर नहीं हुआ। ओवरऑल जो एलामिया जारी हुआ इस क्वाड कॉन्फ्रेंस का, उसमें एक दफ़ा फिर भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा है, और जो भारत चाह रहा था कि इस क्वाड कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज़ में SCO की तरह, जिस तरह वहाँ पे भी उन्होंने साइन नहीं किए उस एलामिया के ऊपर, उस जो डिक्लेरेशन था उस SCO समिट का, इसी तरह इसमें भी क्वाड का जो डिक्लेरेशन था उसमें भी दहशतगर्दी का जिक्र तो हुआ, लेकिन जो एक ख्वाब था नरेंद्र मोदी की काबीना का और उनके जो चमचे हैं जयशंकर साहब, उन्होंने दहशतगर्दी पे बात तो की, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उनकी ये ख्वाब चिकनाचूर हुआ और किसी किस्म का उस डिक्लेरेशन में ये ज़िक्र नहीं आया। अलबत्ता SCO के समिट में आपने देख लिया कि जो चाइना के अंदर हुआ, और उसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो इंडियन फंडेड टेररिज्म है उसका ज़िक्र हुआ, और दुनिया को ये बात पता चल गई, और फिर भारत ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और उस डिक्लेरेशन पे किसी किस्म का दस्तखत नहीं किया, और एज ए प्रोटेस्ट वहाँ पर उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से दूर रखा। फिर इसी तरह जब अभी ईरान और जो इज़राइल की जंग थी उसकी जब ज़िक्र आया, तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपने आप को इज़राइल के साथ, यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, उसके साथ उसको अपने आप को अलाइन किया, और उस ईरान पर जो हमला किया गया था, जो अनप्रोवोक्ड अटैक था जो इज़राइल ने किया था, उसकी हमायत में उन्होंने उस इज़राइल का साथ दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि RSS जो एक दहशतगर्द जमात है, और उसकी जो पैदावार है वो नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी की इस अप्रोच से दुनिया को अब ये पता चल चुका हुआ है कि अब वो पाकिस्तान को
एक तारन वाला जो समझ रहा था वो अब मज़ीद नहीं चल सकता। पाकिस्तान के ऊपर आपने दहशतगर्दी करा ली, आपने टेररिज्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे दिए, फ़ंड्स दे दिए, आप दे रहे हैं, दिन ब दिन दे रहे हैं। और आपके जो पैसों पर पलने वाले जो यहाँ पर टेररिस्ट हैं उनको भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं आए रोज़ निशाना बना रही हैं। और आपकी एक भी जो कोशिश है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए हर तरह से नाकाम हो रही है। वो रॉ के एजेंट्स हों और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ, ख्वाह पंजाब हो, सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, आपने अपने नेटवर्क को जितना मर्ज़ी है फैला लेना है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इंडिया के हर हमले को भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब इसी के ऊपर बात करते हैं कि जब जिस तरह अभी हमारे चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब अमेरिका में थे, अब हमारे एयर चीफ जो हैं उन्होंने भी पेंटागन में अपने हम मनसब जो यूएस के एयर चीफ हैं उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा उन्होंने जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आला ऑफिसर्स हैं उनसे भी मुलाकात की है। तो ये सारी मुलाकातें जो हो रही हैं, अब यही वही एयर फोर्स है जिसने आपके राफ़ेल तैयारे गिराए। और राफ़ेल तैयारे गिराने के बाद पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे, अब आपके एक इंडियन नेवी ऑफिसर हैं वो भी मान गए, फिर आपके जो अनिल चौहान साहब थे उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया। तो अब आप भी आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। आपको मानने की तकलीफ़ हो रही है, काफ़ी आपको वक्त लग रहा है, समय लग रहा है, लेकिन अब ये आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। अब जब जयशंकर साहब अपनी वहाँ पर गिदड़ बपकियाँ लगा रहे थे पेंटागन के अंदर और इस क्वाड कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट में भी एक इसी किस्म की तकरीर की। लेकिन तकरीर तो आप कर रहे थे, लेकिन उस तकरीर का इनकाउंटर आपको बाहर मिल रहा था, उसका रिज़ल्ट आपको बाहर मिल रहा था। स्टेट डिपार्टमेंट के बाहर तहरीक खालिस्तान के जो प्रोटेस्टर्स थे वहाँ पर मौजूद थे और सिखों की एक बड़ी तादाद जो इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत से नाला है और शदीद एहतजाज किया उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट के बाहर। अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी तादाद में जब लोग कोई डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो दुनिया को ये बात पता चल चुकी है कि भारत के अंदर ना सिर्फ तहरीक खालिस्तान ज़ोर पकड़ रही है, बल्कि इसके अलावा भी जो अंदर पढ़ा लिखा तबका है उसको भी ये पता चल चुका है कि ये आरएसएस की सोच की हामिल हुकूमत जो है अब ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। अगर चलेगी भी तो ये इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस वक्त अपोजिशन की तरफ से ये सवालात पूछे जा रहे हैं, बारहा अपोजिशन लीडर्स ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ये बात अपनी आवाम को, अपनी जनता को बताएं कि जो उन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर किया है और इस ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो नुकसान भारत ने उठाया है उसका खुमियाजा कौन भुगतेगा। आखिर आपने ये जितने भी ऑपरेशन के नाम पर नुकसानात किए हैं और पाकिस्तान के हाथों आपको इबरतनाक शिकस्त हुई है, इसका रिज़ल्ट क्या है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने मसाइल के बावजूद दुनिया में कम से कम इस वक्त एक रिकग्नाइज्ड मुल्क ज़रूर सामने आ गया है। और ना चाहते हुए भी जैसे दुनिया ने हमसे आंखें मोड़ ली थी, अब इस वक्त जो ऐसा लग रहा है कि दुनिया की हम ज़रूरत बनते जा रहे हैं। कोई शक नहीं है कि माजी की अगर हम तल्ख मिसालें देते हैं, जो वॉर ऑन टेरर के ऊपर पाकिस्तान का रोल है वो पूरी दुनिया के सामने है। हमारे ऊपर एक जंग इम्पोज़ की गई, उस जंग का हम हिस्सा बने और फिर हमने लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ दी और लोगों को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, इनोसेंट जो सिविलियंस हैं उनकी कुर्बानियाँ देकर हमने इस दहशतगर्दी का मुकाबला किया। और आज भी इंडियन फंडेड टेररिज्म का हम मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया को अब ये पता चल चुका है कि पाकिस्तान बेशक अपने मसाइल में उलझा हुआ ज़रूर है, हमारी इकोनॉमिक पोजीशन इंडिया के मुकाबले में वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमेशा से है और इंशाल्लाह वो हमेशा रहेगी। और इंडिया का जो ख्वाब है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए, निज़ाम चेक करें आप, सिस्टम देखें कि अब नौबत ये आ चुकी है कि एक छोटा मुल्क जिसे आप कुछ भी नहीं समझते थे और आप उसके ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए पहलगाम जैसे वाक़यात करते हैं और ट्रेन इंसिडेंट्स करते हैं और फिर उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर आप यलगार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकाल कर अब दुनिया के सामने एक ऐसी ताकत के तौर पर सामने लाया है जिससे लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि ठीक है, इस मुल्क के मसाइल अपनी जगह पे ज़रूर हैं, लेकिन अपने दिफा के लिए ये मुल्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ख़ित्ते के अंदर जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, अब जो रूस, चाइना और दीगर जो ममालिक हैं उनको भी ये समझ आ चुकी हुई है कि पाकिस्तान के बगैर उनका गुजारा मुमकिन नहीं है।